हसन साहब, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान में वर्चुअल जलसों का एक नया ट्रेंड सेट किया है। पीटीआई का पहला वर्चुअल जलसा 19 घंटों में 1.5 मिलियन से ज़ायद लोगों ने देखा, जबकि नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जो आवाम से खिताब किया तो नून लीग के अपने ऑफिशियल पेज पर 3 दिन के बाद 63,000 व्यूज़ थे उसके। इस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया है कि पीटीआई की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप की वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। ये होते हैं भंडे किस्म के गलीज मैं ना मानू टाइप, एक पस्त जहनीत, खूबसूरत बंदा होता है। हार जीत चलती है ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, ये कोई शय नहीं है, लेकिन क्लास होती है लोगों की, एक उनका मकाम मनसब मर्तबा होता है। बंदा पूछे कि जी अच्छा वजह क्या है, बकौल आपके मुझे तो नहीं पता कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो लाजपाल है, तुम्हें पाल रहे हैं। वो सुपर पाकिस्तानी है। हर पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है, याद रखना, बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं, अरबपति खरबपति भी हैं, तो खुदा की कसम उनमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। हर साल 2 साल बाद भागे आते हैं, यहाँ घर बनाए हुए हैं, नौकरों के सुपुर्द किए हुए हैं, वहाँ कैमरे लगवाए हैं, वहाँ बैठ के देखते हैं, खूब कुटती है। और डरो उस दिन से जब इनकी वो नस्लें मैदान में सब की आ जाएंगी। कुछ की आ गई हैं, उनको कोई पाकिस्तान नहीं चाहिए, उनकी कोई एसोसिएशन ही नहीं है। जिस दिन ये कारोबार हो गया, उनकी दूसरी तीसरी नस्ल परवान चढ़ गई, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होना। ये जो तुम्हें टुकड़े भेजते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी, तुम क्या हो? ओवरसीज पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना भाई। अच्छा, एक बात और याद रखना, ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां रहते हैं उनका एक्सपोजर होता है। जो यहां रहते हैं इनको तो पता ही कख नहीं दुनिया कैसी होती है, मुहज़्ज़ब दुनिया कैसी होती है, मुतमव्वल मुआशरे कैसे होते हैं, सियासतदानों की वहां क्या औकात होती है, सदर वजीर आजम वहाँ क्या बेचते हैं, उनको पता होता है। उनमें वो ज़्यादा सेंसिबल होते हैं अपने तजर्बे और एक्सपोजर की वजह से। इसलिए छोड़ो ये गल सुनो यार, ये जिस तरह की लीडरशिप होंगी ना वो जी फिर अगे इसी तरह होता है, इसी तरह होता है। खैर है, चलो आगे चलते हैं। हसन साहब, आसिफ जरदारी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैंने 14 बरस जेल में गुजारे, आज 18 दिसंबर मेरी शादी की सालगिरह है। यार एक बात है, जो मर्जी कहो, बलोच बच्चा है शेर, जेन्युइन शेर है। 14 साल मजाल है ये चीख पकार, यहाँ फारिग होने के बाद भी मातम नहीं जा रहा। मैं मारा गया, मैं लुटिया गया, मेरे नया हो गया, मेरे नौ हो गया। वो शेर का बच्चा वो जेल में बैठ कर उनको क्या भेजता था, टिश्यू पेपर के डब्बे की, ये औकात है तुम्हारी, ये औकात है तुम्हारी। यहाँ बैठा है शेर का बच्चा आराम से, वो शेर आदमी और रह गई बीबी की, तो इट वॉज अ बिग ट्रेजेडी। मेरा मोहतरमा के साथ बहुत अच्छा, बहुत एहतराम का, और बहुत मैं मसावात की एडिटरशिप मेरे पे थोपी गई ज़बरदस्ती। मैंने इनकार किया, उसके बाद उनमें से एक 4-5 लोगों ने वो पैसे पूल करके मसावात के रिवाइवल के लिए वो शुरू किया था। कहाँ मैं अभी ये ज़मनी बात आपको बता रहा हूँ। उनमें एक थे सलमान तासीर, एक थे शहजाद जहांगीर जो बहुत बाद में वो बने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एक औरंगज़ेब बरकी, इस तरह एक कापड़ के डीलर थे हफीज़ साहब। बाकी तीनों को तो मैं जानता हूँ, उनको मैं नहीं जानता था। तो दे फोर्स्ड मी। और याद रखना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से ही मेरी अलहदगी भी पीपल्स पार्टी से, मैं मेंबर चैम्बर नहीं था, लेकिन एक होता नहीं झुकाव होता आदमी का था। और जैसा कॉम्प्लीमेंट बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे दिया है रिकॉर्ड पे, महमूद शाम साहब ने वो कंपाइल की हैं, उनकी अहम तरीन तकारीर उसमें शामिल है अपोजिशन पार्लिमानी ग्रुप को। Only Hassan Nisar truly understands the paradoxes of Zia's system when he says, आगे फिर वो सारा वो लंबा चौड़ा काम। अच्छा, तो वो तो कौम का भी लॉस था, जरदारी साहब का भी था, और बच्चे जितने छोटे थे। अच्छा ये होता है, हर बाप का होता होगा
मैं कल परसों देख रहा था गजा का, तो मैंने 2 मुख्तलिफ बच्चों को देखा, बिल्कुल ही बच्चे बाबा बाबा कर रहे थे। खुदा की कसम मेरे बच्चे मुझे बाबा कहते हैं। मैंने कहा पता नहीं मुझे पुकार रहे हैं। तो बीबी के साथ चूँकि एक एसोसिएशन भी थी। बहरहाल जरदारी साहब बहुत दलेर आदमी, और मैंने एक बार एक बात की थी, याद रखना, मैं उस पर कायम हूँ। जरदारी साहब जैसा बंदा जिस दिन तरजीहात बदल ले, वो ब्लेसिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। मैं एक बात बता दूंगा आपको। चलें, ठीक है हसन साहब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई ज्वाइन कर ली है। कुछ लोग उनके पुराने बयानात का हवाला देकर उन पर तनकीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, मतलब जब दुनिया छोड़ के जा रही है, वो बंदा आगे आगे खड़ा हो गया है। फर्क होता है ना, बहुत बड़ा फर्क है। भरिया मेला छोड़ के एक बंदा जहाँ जिसके साथी साथ छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसमें एक बड़ी पुरानी कोई पुरानी, मेरा ख्याल है, मैं तो मुद्दत हुई देखता नहीं, अब वो इंडियन फिल्म का एक डायलॉग है कि जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ कतार वहीं से शुरू होती है। सो लतीफ़ खोसा काबिल एहतराम आदमी है। और आखिरी बात, इस तरह के चपड़ कनातिये जो ये बात कर रहे हैं ना, उनको जहन में रखनी चाहिए, सिर्फ मुर्दे, वट्टे, रोड़े, बट्टे, पत्थर, हशरात व लर्ज, कीड़े मकोड़े और जानवर सिर्फ यही राय तब्दील नहीं करते, बंदे करते हैं। याद रखना, ये सुन्नत है, ये हमारी तारीख की शान है। हजरत बिलाल ने किस बात नहीं, करो जितना तशद्दुद होता है, और बाकी बेशुमार हमारे सामने। ये तो कोई फजूल बात है ना। तो एक बंदा या तो ना वो कोई बारगेन करके कोई इक़्तिदार में दूर दूर तक पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। सलाम है उन लोगों को जो राइट और रॉन्ग, देखो इकबाल का है या गालिब का, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। ये है बंदे के एहतराम का मायार। बाकी छोड़ो, इन लोगों ने तो कुछ ना, वो आटा गुंदी हिलदी क्यों है, मैं आटा गुनना ही छाड़ दिया यार, मैं की करा फिर, कितने जामा। चलो ठीक है, बहुत खूब हसन साहब। अगली खबर पे चलते हैं। पीटीआई कारकुन सनम जावेद के वालिद ने कहा कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी। मैं एक बात बताऊं पूरी जिम्मेदारी से, हमारे नाजरीन भी नोट कर लें, आप भी याद रखना। अगर ये बच्ची, मैंने तो इसको टीवी पे भी नहीं देखा, अखबार में भी इसकी शक्ल नहीं देखी, देखी होगी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। अगर ये इस बच्ची की वालिदा या वालिद कोई भी इसकी तरफ से, या ये खुद इलेक्शन लड़ती है मरियम नवाज के मुकाबले पे, और मरियम नवाज की जमानत जब्त नहीं होती, तो मैं ये समझूंगा इलेक्शन धांधली है। बाकी क्या होता है मुझे नहीं पता। ये एक ऐसी सीट होगी कि अगर ये लड़की मरियम नवाज के मुकाबले पे खड़ी हो, जीतना बीतना छोड़ो, अगर मरियम नवाज की जमानत जब्त नहीं होती, मुझे 100% यकीन होगा कि धांधली हुई है, और बहुत बदतरीन धांधली हुई है। बाकी क्या होता है उसका मैं जिम्मा नहीं लेता, लेकिन यह बात याद रखना, हम इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं। जिस तरह इस गुमनाम सी बच्ची ने, सनम जावेद, जिस तरह उसने भुगता है, राइट रॉन्ग की बात नहीं, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। खड़े हो तो फिर खड़े रहो। चलें, बहुत आला, माय कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस लेडी या गर्ल जो भी है। हाँ जी।